फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपके ट्रेडिंग यात्रा का साथी। आओ, सीखो और कमाओ, यही अपना मोटो है दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों RSI प्लस VWAP स्ट्रैटेजी। देखिए दोस्तों, अगर आप इंट्राडे में काम करते हो तो RSI प्लस VWAP स्ट्रैटेजी की मदद से आपका ट्रेड 90% विन हो सकता है। अगर मार्केट गिर रहा है, अगर मार्केट चढ़ रहा है, तो आप इंट्राडे में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट 90% होने के चांसेस यहाँ रहते हैं। फिलहाल आपको इसको समझना पड़ेगा कि ये RSI क्या है और VWAP क्या है। देखिए दोस्तों, VWAP के बारे में मैंने पहले एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। अगर आपने देखा होगा तो अच्छा है, अगर नहीं देखा होगा तो एक बार जाके VWAP का वीडियो देख लेना। VWAP का मतलब होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस और RSI का मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। समझ में आया आपको? अभी देखिए, ये इंडिकेटर कैसे लगाना है ये मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, फिर आगे हम इस इंडिकेटर की मदद से हमारा ट्रेड प्रॉफिटेबल होता है कि नहीं होता है, इसमें कितनी पावर है, ये हम आगे जाके देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ मेरा फायर्स का टर्मिनल है। आपका जो भी टर्मिनल रहेगा उस टर्मिनल के इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। जैसे मैं यहाँ गया, ये आपको डालना है VWAP। जैसे आप RSI लिखोगे यहाँ आएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसको आपको क्लिक करना है, ये चार्ट पे लग जाएगा। देखिए, मैंने मेरे चार्ट पे ऑलरेडी लगाया हुआ है, इसलिए मैं दोबारा नहीं लगाऊंगा। चलिए अभी इसकी सेटिंग के ऊपर चलते हैं हम। VWAP की सेटिंग जैसी वैसी रहने देनी है दोस्तों। खाली ऐसे आपको अगर कलर चेंज करना है तो आप कलर चेंज कर सकते हो, आपको ब्रॉड करना है ब्रॉड कर सकते हो। बाकी इनपुट्स की जो सेटिंग है उसको ऐसे ही रहने देना है। बाकी विजिबिलिटी वगैरह जो है बाय डिफॉल्ट रहने देना है, उसको क्लिक कर देना है। अब आते हैं हम RSI के ऊपर। देखिए दोस्तों, RSI की सेटिंग ऐसी है, बाय डिफॉल्ट उसकी लेंथ 14 रखना है, बीच में एक EMA लगाना है आपको, उसके भी स्ट्रेंथ जो है 14 रखनी है। बस इतना ही चेंजेस करना है। और आगे जाएंगे हम स्टाइल में। स्टाइल में क्या करना है, आपको जो कलर पसंद है वो कलर रख देना है। जो EMA का कलर आपको चाहिए वो यहाँ रख सकते हैं आप। अप ट्रेंड का मेरा लिमिट है दोस्तों 60 का और डाउन ट्रेंड का मेरा लिमिट है 40 का। जैसे ही टॉप की साइड में मार्केट 60 को क्रॉस करता है तो मैं उसको बुलिश समझता हूँ। जैसे ही 40 के नीचे जाता हूँ तो मैं उसको बेरिश समझने लगता हूँ। ये मेरी स्टाइल है। बहुत सारे लोग यहाँ 70-30 का फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन मैं 60 और 40 का फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ। और मिडल जो है, मिडल को मैं 0 रखना चाहता हूँ। यहाँ सेटिंग को हम ओके करेंगे। जैसे सेटिंग को ओके करेंगे, यहाँ नीचे हमारी सेटिंग लग चुकी है ऑलरेडी। अभी हम इसके ऊपर ट्रेड कैसे लेंगे वो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, इसी की मदद से मैंने 300 पॉइंट की रैली बुक की हुई है बैंक निफ्टी में। देखिए इसमें कितनी पावर होती है। ये RSI का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे मार्केट ऊपर जाता है तो ऊपर जाता है, लेकिन ये फेक ब्रेकआउट है कि सच में इसमें स्ट्रेंथ है, ये RSI दिखाता है। मार्केट अगर गिर रहा है तो कितना गिरेगा ये भी RSI बताता है अपने को, क्योंकि उसका काम ही है इसको स्ट्रेंथ को मैप करना। और VWAP का काम है, दिन में एक बार VWAP के ऊपर मार्केट जरूर आता है इंट्राडे में। VWAP इंडिकेटर स्विंग ट्रेडिंग में नहीं यूज़ करते, पोजिशनल ट्रेडिंग में नहीं यूज़ करते, वो इंट्राडे में यूज़ करते हैं। RSI आप सब जगह यूज़ कर सकते हो। चलिए चलते हैं, ये काम करता है कि नहीं करता है उसको हम देखने वाले हैं अभी। चलिए दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आपका। अभी हम देखते हैं कि RSI और VWAP की मदद से हमारा ट्रेड कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है। अभी हम देखते हैं। यहाँ देखिए, मैंने यहाँ एक ट्रेड लगाया हुआ है जो आपको दिख रहा है सामने। यहाँ मैंने एक ट्रेड लगाया है, रिकॉर्डिंग करते करते ऐसे ही मैंने एक ट्रेड लगा के दिया था। देखिए यहाँ भी एक ट्रेड लगाऊँ और यहाँ भी एक ट्रेड लगाना चाहता हूँ। जैसे अगर ये VWAP के ऊपर निकलता है तो हम इस ट्रेड में एंट्री करेंगे। अगर ये जब तक VWAP के ऊपर है हम इसी ट्रेड में बने रहेंगे, लेकिन अगर मार्केट घूमता है तो हम पुट साइड में ट्रेड कर सकते हैं। देखिए मैंने 53,300 का कॉल यहाँ लिया हुआ है और यहाँ एक पुट लेने की सोच रहा हूँ। अभी तक मैंने लिया नहीं है, ये मैंने लेके रखा है। अभी इसका लॉजिक क्या है दोस्तों, इसका लॉजिक मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए RSI में जैसे ही मार्केट ऊपर चल रहा है, मार्केट ऊपर चल रहा है और RSI जो है वो डाउन साइड में चल रहा है। यहाँ क्लियर डाइवर्जन पता चलता है हमको। लेकिन RSI जो है मेरा वो 60 के नीचे आया है। मैं सोच रहा हूँ कि जैसे RSI 60 के ऊपर चला आएगा, इसके ऊपर चला आएगा और ये जो EMA की ब्लू लाइन है इसको अगर ब्रेक करता है मार्केट तो हम इस ट्रेड में बने रहेंगे। फिर पुट साइड में हम लोग नहीं जाएंगे। पुट साइड के लिए खाली तैयारी करके रखी हुई है मैंने। अगर पुट साइड में मार्केट आता है तो हम पुट साइड में ट्रेड ले लेंगे। देखिए मैंने यहाँ मार्किंग किया हुआ है, ये जो सर्कल दिख रहा है आपको, ये सर्कल में मार्किंग किया है। ये ट्रेंड लाइन है ऊपर जाने वाली। जैसे ही अगर मार्केट को स्ट्रेंथ है तो मार्केट यहाँ से निकल जाएगा ऊपर। जैसे ये 60 के ऊपर आएगा हम ये इस ट्रेड में बने रहेंगे। पहला टारगेट हमारा 100 पॉइंट का है, दूसरा टारगेट हमारा 200 पॉइंट का है और तीसरा टारगेट हमारा 300 पॉइंट का है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे ही 60 के ऊपर मार्केट RSI चला आया ऊपर में और मार्केट VWAP के ऊपर ही है। देखो अभी तक सी साइड VWAP के ऊपर ही है,
जैसे ही हमारा 100 पॉइंट का टारगेट कंप्लीट होगा, हम 200 पॉइंट के लिए निकल जाएंगे। जैसे इस बॉक्स को मार्केट ब्रेकडाउन करता है पी साइड का, तो ये बहुत तेज़ी से ऊपर चला जाएगा। ये जो है बहुत तेज़ी से ऊपर चला जाएगा। जैसे ये सर्कल दिख रहा है आपको इधर, देखिए RSI जैसे ही 60 के ऊपर निकलना चाहेगा, ये बहुत तेज़ी से ऊपर चला जाएगा। सी साइड वाला ट्रेड हमारा, और पी साइड वाला जो बॉक्स के अंदर पड़ा हुआ है, हमने वहाँ खाली लगा के रखा है। अगर हमारे पॉइंट पे आता है तो हम पी भी बाय कर सकते हैं, लेकिन जब तक सी में हम चल रहे, पी के बारे में हम सोचेंगे नहीं। अभी पी का ट्रेड आने वाला नहीं है हमको, अभी हम सी के ट्रेड में ही बने रहेंगे। इसमें बहुत पोटेंशियल होता है दोस्तों, इसमें जो है ना बहुत पोटेंशियल होता है। अगर आप दोनों को मिला के कंबाइन करके, अगर दोनों की स्ट्रैटेजी कंबाइन करके अगर ट्रेड लेते हो, देखिए मेरा यहाँ खाली 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, मैं 300 पॉइंट की रैली करने वाला हूँ। लेकिन जैसे जैसे मेरा टारगेट की ओर मार्केट चला जाएगा, वैसे वैसे मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल होते होते ऊपर चला आएगा। अगर मेरे को 100 पॉइंट का टारगेट मिलता है तो मेरा स्टॉप लॉस सीधा 100 पॉइंट के ऊपर आएगा, 100 पॉइंट के पास आएगा। जैसे ही मैं 200 पॉइंट के लिए चला जाऊंगा आगे, तो मेरा टारगेट बढ़ता चला जाएगा और मेरा स्टॉप लॉस भी बढ़ता चला जाएगा। इसकी मदद से मैंने बहुत सारे ट्रेड लिए जो विन हुए हैं। ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मुझे बहुत ही पसंद है। आप भी इस स्ट्रैटेजी से पैसा कमा सकते हो, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशो को हमेशा याद रखना है। आप दिन में कितना लूज कर सकते हो और कितना विन कर सकते हो। अगर आपकी कैपिटल कितनी है, उसके ऊपर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो डिपेंड करेगा। देखिए दोस्तों, मार्केट जब पैसा देता है तो छप्पर फाड़ के पैसा देता है, बहुत पैसा देता है। देखिए ये निफ्टी बैंक इंडेक्स का चार्ट है। इंडेक्स के ऊपर व्यू अप का इंडिकेटर नहीं लगता है, उसके लिए फ्यूचर का चार्ट होना जरूरी है। फ्यूचर के चार्ट के ऊपर व्यू अप का इंडिकेटर लगता है, और RSI का इंडिकेटर इंडेक्स में भी लगता है, फ्यूचर्स में भी लगता है, स्टॉक्स में भी लगता है, ऑप्शन में भी लगता है। जहाँ भी चाहे आप लगा सकते हो। खाली RSI की मदद से भी आप ट्रेड कर सकते हो, स्विंग ट्रेड कर सकते हो, लेकिन इंट्राडे में इसकी मज़ा अलग है। जब दोनों को कंबाइन करेंगे ना, देखिए हमारा पहला 100 पॉइंट का टारगेट था, हमने 200 पॉइंट उसको कर दिया है। आप खाली देखते रहिएगा 200 पॉइंट कितने झटके में अचीव होता है। देखिए जैसे RSI 60 के ऊपर निकल गया यहाँ EMA को क्रॉस करते हुए, इसका मतलब ये है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है ऊपर जाने की। जैसे RSI क्या बोलता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है ऊपर जाने की, तो हम इसकी मदद से ट्रेड में रुक सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं फिर एक बार आपको समझा देता हूँ। खाली इंडिकेटर के ऊपर आपको ट्रेड नहीं लेना है, आपको प्राइस एक्शन भी देखनी है, कैंडल्स भी देखने हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी देखना है। ये सारे चीज़ों को मिला के अगर आप कंफर्म होते हो ट्रेड लेने के लिए, तो आप ट्रेड ले लो और लंबी दूरी का रास्ता तय कर लो। ये दोनों की स्ट्रैटेजी को मिला के बहुत बड़े बड़े ट्रेड लिए जाते हैं दोस्तों। बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, जिनके पास बड़ा बड़ा कैपिटल होता है, वो मार्केट को मूव करते हैं। हमें उनके साथ जाना है, हमें उनसे अलग नहीं रहना है। ट्रेंड इज आवर फ्रेंड, हमें ट्रेंड के साथ निकलना है, लेकिन हमको ट्रेंड पता होना चाहिए कि ट्रेंड में स्ट्रेंथ है क्या नहीं है। अगर ट्रेंड में स्ट्रेंथ है तो मार्केट क्या करता है, हमेशा व्यू अप के ऊपर रहता है। अगर ऊपर जाने की स्ट्रेंथ है तो वो व्यू अप के ऊपर रहेगा, नीचे जाने की अगर स्ट्रेंथ है उसमें तो वो व्यू अप के नीचे रहेगा। जैसे व्यू अप के नीचे आता है हम पुट साइड में एंट्री करेंगे, जैसे व्यू अप के ऊपर रहता है हम कॉल साइड में एंट्री करेंगे। लेकिन कॉल साइड में एंट्री करेंगे तो कब तक रुकेंगे, जब तक हमारा RSI हमको बताता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, ऊपर जा रहा है, आप रुकिए। जब तक हम रुकने का प्रयास करते हैं, मार्केट को जाने दो, जहाँ चल रहा है चलने दो। अगर हमारा प्रॉफिट हमें मिलता है तो हम उसको प्रॉफिट लेने में क्यों पीछे हटे। बड़े बड़े ट्रेड हम यहाँ लेते हैं, आप भी ले सकते हो, लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। देखिए दोस्तों, किसी भी चीज़ को जब तक आप अच्छी तरह से पढ़ोगे नहीं, सीखोगे नहीं, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आप विन नहीं हो जाओगे। आपको अगर जीतना है मार्केट से, तो आपको सीखना पड़ेगा। आप अच्छे से सीखो और ट्रेड में एंट्री बनाए रहो। देखिए और एक बात है, देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दोनों चार्ट क्यों लगा रहे। मैं हमेशा 3 चार्ट लगाते रहता हूँ। एक जगह पे इंडेक्स लगाता हूँ या फ्यूचर लगाता हूँ, दूसरे चार्ट में एक CE का चार्ट लगाता हूँ और तीसरे चार्ट में एक PE का चार्ट लगाता हूँ। मुझे अगर देख रहा है मार्केट में स्ट्रेंथ ऊपर जाने की है तो मैं CE के चार्ट में बना रहता हूँ। अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट नीचे जा रहा है तो मैं PE के साइड में बैठा रहूँगा। इसलिए मैं दोनों चार्ट है ना, CE और PE का चार्ट मेरे सामने रखता हूँ, और एक फ्यूचर का चार्ट भी रखता हूँ या इंडेक्स का चार्ट भी रखता हूँ। चाहे इंडेक्स में ट्रेड करो चाहे फ्यूचर में ट्रेड करो, एक फ्यूचर का या इंडेक्स का चार्ट रखो और एक CE का और एक PE का चार्ट रखो। मतलब आपको ट्रेंड लेने में आसानी हो जाएगी। देखिए मेरा टारगेट अभी 200 के ऊपर चल रहा है, अभी 200 आएगा तो मैं मेरा टारगेट और एक्सटेंड करने वाला हूँ 300 के लिए। देखते हैं अभी इसमें स्ट्रेंथ तो मेरे को दिखाई दे रहा है मार्केट में। जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है RSI की ट्रेंड लाइन, मार्केट और तेज़ी से भागने वाला है दोस्तों, ऊपर और तेज़ी से भागेगा ऊपर है। जैसे ये EMA है ना, EMA का क्रॉस करके RSI सारा ऊपर चला गया। जैसे ऊपर चला गया, ये RSI की ट्रेंड लाइन है ऊपर वाली। अगर इसको मार्केट ब्रेक करता है
तो ये 300 के टारगेट के लिए जा सकता है दोस्तों। देखेंगे हम कितने तक होल्ड कर सकते हैं हम, लेकिन ज़्यादा लालच भी अच्छी नहीं है मार्केट में। क्या होता है, जब जिस दिन मार्केट ट्रेंडी होता है उस दिन हमें टारगेट बड़े बड़े मिल जाते हैं, लेकिन जिस दिन साइडवेज होता है तो मार्केट से लड़ना नहीं है, जितना मिल रहा है लेके भाग जाना है। मार्केट से अगर लड़ोगे तो कुछ पैसा मिलने वाला नहीं है आपको। मार्केट लेने के लिए बैठा है, लोगों के स्टॉप लॉस हिट करने के लिए बैठा है। आप अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से अगर ट्रेड लेते हो तो हमेशा आप विन रेट में रहोगे, हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे। जहाँ काटना है ट्रेड को वहाँ काटना ही है, चाहे प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, जहाँ भी होगा काटना है आपको ट्रेड। आपको अगर 200 पॉइंट में खुशी मिल रही है तो आप 200 पॉइंट में ट्रेड को काटो, अगर आपको 100 पॉइंट में मिल रही है तो 100 पॉइंट पे काटो। जैसे जैसे एक्सपर्ट बनते जाओगे वैसे वैसे लंबी लंबी रैली आप ले सकते हो। देखिए जैसे अब ये 200 पॉइंट का टारगेट हमारा कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद में अगर ऊपर चला जाता है, मार्केट में स्ट्रेंथ बहुत है, जैसे ये RSI ट्रेंड लाइन के ऊपर चला जाएगा ना, मार्केट में स्ट्रेंथ दिख रहा है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, तो हम आगे जाने के लिए भी रुकेंगे। फिलहाल हमारा 200 पॉइंट का टारगेट तो यहाँ मार्केट फिल कर चुका है। फिलहाल हमारा 200 पॉइंट का टारगेट यहाँ मार्केट फिल कर चुका है। अभी पी साइड में जाने का कोई रास्ता आज दिख नहीं रहा है हमको, तो यहाँ कोई ट्रेड नहीं होगा, जो होगा कॉल साइड में होगा। जब तक मार्केट चलता है कॉल साइड में, हम कॉल साइड में बने रहेंगे। देखिए मैंने फिर से जूम करके आपको ये सिंबल बता दिया है। यहाँ से मार्केट जैसे ही ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए दोस्तों, ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए, ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाए। जैसे बुलिश इनगल्फिंग का हाई ब्रेक किया मार्केट ने, मार्केट तेज़ी से ऊपर चल रहा है। देखो मैंने आपको पैटर्न्स के बारे में भी पढ़ाया है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ाया है, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में भी पढ़ाया है, चार्ट पैटर्न के बारे में भी पढ़ाया है। जितना आप समझोगे, जितना पढ़ोगे, उतना आपका ट्रेड अच्छा हो जाएगा। देखिए अभी 200 पॉइंट का मेरा टारगेट तो यहाँ हिट हो गया। अभी हिट हो गया तो मैं यहाँ रुकूंगा नहीं, मैं 300 पॉइंट के लिए निकल जा रहा हूँ आगे। मेरा टारगेट आगे 100 पॉइंट होने वाला है। अभी मैं अभी उसको एक्सटेंड करूँगा, अभी 200 पॉइंट में मैं बुक नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है। जैसे ही ये ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक करता है ना, ये वाले RSI के ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो ये बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा दोस्तों। मार्केट में स्ट्रेंथ बढ़िया है, कैंडल सारी ग्रीन ग्रीन कैंडल बना रहा है, कोई भी रेड कैंडल नहीं है। जैसे हमने ट्रेड लिया है यहाँ से, मार्केट एकदम तेज़ी से ऊपर चल रहा है। देखिए जैसे यहाँ से ट्रेड लिया है, मार्केट एकदम तेज़ी से ऊपर चल रहा है, सारी ग्रीन कैंडल बना रहा है। जब तक मार्केट ग्रीन कैंडल बना रहा है ना दोस्तों, मार्केट में पीछे हटना नहीं है। जब तक ग्रीन कैंडल बना रहा है हमें बने रहना है। हम लोग क्या करते हैं, 100 पॉइंट मिला, 200 पॉइंट मिला, ज़्यादातर लोग 100 पॉइंट भी नहीं लेते, 40-50 पॉइंट लेके ही भाग जाते। जब मार्केट इतना स्ट्रेंथ दिखा रहा है आपको तो आप रुको ना, बड़े बड़े ट्रेड ले लो ना। कहाँ 40-50 पॉइंट में भाग रहे हो? आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमेशा 1:3 रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए? 1:3 रहना चाहिए। अगर आप 10 ट्रेड भी लेते हो, 5 भी फेल हो जाते हो, 5 में विन हो जाते हो, फिर भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। लेकिन आपको वो सब चीज़ें आना चाहिए। देखिए मैं अभी 300 पॉइंट के लिए मेरा टारगेट एक्सटेंड करूँगा। देखिए मैंने जैसे ही मेरा 300 पॉइंट के लिए टारगेट एक्सटेंड किया है, मार्केट कितना तेज़ी से ऊपर चला जाएगा मैं ये भी आपको दिखाने वाला हूँ। अभी देखिए आपके सामने लाइव मार्केट चल रहा है, ऐसा कोई नहीं कि अलग मार्केट चल रहा है। जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसी दिन का मार्केट है। जिस दिन मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, उस दिन का ही मार्केट है। देखिए कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशो जोर से चला जाता है ऊपर के लिए। हमारा 300 पॉइंट का अगर टारगेट हो जाएगा तो हम इसमें अभी लालच नहीं करने वाले। जैसे 300 पॉइंट हो जाएगा मैं ट्रेड से बाहर निकलने वाला हूँ। मुझे पता है मार्केट और ऊपर जाएगा, लेकिन मुझे लालच नहीं करना है। मुझे 300 पॉइंट मिल गए, बहुत हो गए मेरे लिए, बहुत हो गए मेरे लिए। क्योंकि 300 पॉइंट में मैं कितनी बार स्टॉप लॉसेस दे सकता हूँ मार्केट को। अगर मेरा 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 100 पॉइंट का मेरा टारगेट है, तो मैंने 100 पॉइंट को अगर 300 पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया है 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के हिसाब से, तो बहुत बड़ा हो जाएगा मेरा टारगेट। तो 300 पॉइंट में मैं निकलने वाला हूँ। मार्केट दिखाता हूँ मैं आपको कितना भागता है आज के लिए। लेकिन देखिए दोस्तों, जैसे ही RSI ऊपर आया ट्रेंड लाइन के ऊपर, जैसे RSI की ट्रेंड लाइन है ना, RSI की ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर मार्केट आया है तो इसका मतलब है कि उसमें स्ट्रेंथ है, मार्केट में स्ट्रेंथ है ऊपर जाने की, इसलिए तो मार्केट ऊपर भाग रहा है। इसलिए मैं भी ट्रेड में बना रहा हूँ। जैसे मुझे 300 पॉइंट मिलते मैं भाग जाऊँगा। आपको भी बड़े बड़े ट्रेड लेना है, इसलिए आपको समझो, RSI की पावर को समझो, FIB की पावर को समझो, और दोनों को मिला के जो स्ट्रैटेजी बनती है उसमें बहुत सारी पावर होती है दोस्तों। लेकिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, ट्रेड लेने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा रुक के ट्रेड लेते हो, इंतज़ार करके ट्रेड लेते हो, तो आपका ट्रेड हमेशा प्रॉफिट में रहेगा। घाई में ट्रेड नहीं लेना है, आपको देखना है प्राइस एक्शन देखना है, कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है, RSI देखना है, FIB देखना है। ये सब चीज़ें अगर आप देख के काम करोगे ना, मैं मानता हूँ कि आपका ट्रेड 100% विन होगा। खाली आपको ट्रेड को काटना है, कहाँ काटना है ये सोच के काटना है। ट्रेड लेने से पहले आपको ये समझ जाना चाहिए कि हमको ट्रेड कहाँ काटना है। ऊपर में अगर प्रॉफिट में काटना है तो कहाँ काटना है, अगर लॉस में काटना है तो कहाँ काटना है। 30 पॉइंट से ज़्यादा हम लोग स्टॉप लॉस देते नहीं है मार्केट को। 30 पॉइंट गया तो गया हमारा ट्रेड,
4 ट्रेड भी हमारे लॉस में गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 30 पॉइंट में हमको ट्रेड काटना ही काटना है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग तो मार्केट में घुसना सिखाते हैं आपको, लेकिन एग्जिट करना आना चाहिए। मार्केट में वही सक्सेस होता है दोस्तों जो सही टाइम पे एग्जिट करता है। घुसने के लिए तो बहुत सारी जगह है, आप घुस तो सकते हो, लेकिन एग्जिट बहुत खास चीज़ होती है। अब मानो या ना मानो, हर किसी की सेटिस्फेक्शन अलग होती है। कोई 50 पॉइंट में सेटिस्फाइड होता है, कोई 100 पॉइंट में होता है, कोई 200 पॉइंट में होता है, कोई 300 पॉइंट में होता है। कुछ कुछ बड़े लोग होते हैं वो बहुत लंबे लंबे ट्रेड लेते हैं, लेकिन हम नए नए ट्रेडर हैं तो हम 100 पॉइंट को कंसिडर करके टारगेट देख सकते हैं। अगर थोड़ा एक्सपर्ट हो जाओगे तो 200 पॉइंट के लिए भी जा सकते हो, और थोड़ा एक्सपर्ट हो जाओगे 300 पॉइंट के लिए भी जा सकते हो। लेकिन जब तक शुरुआत है, अपना टारगेट 100 पॉइंट का रखा कीजिए और स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का रखा कीजिए। देखिए दोस्तों, अब ये बहुत फास्ट निकल जाएगा ऊपर, ये बहुत फास्ट निकल जाएगा। जैसे ये ट्रेंड लाइन को इसने क्रॉस किया है, मैं जानता हूँ ये बहुत फास्ट निकल जाएगा ऊपर, क्योंकि जैसे ऊपर चल रहा है अभी कोई रेड कैंडल नहीं है, सारी ग्रीन कैंडल बना रहा है। देखिए इंडेक्स की चार्ट के ऊपर देखिए, सारी ग्रीन कैंडल बना रहा है और सारी अपर क्लोजिंग है, सारी ऊपर के साइड में क्लोजिंग है। कोई भी कैंडल ऐसी नहीं कि वो जो नीचे के साइड में क्लोजिंग दिया है उसने, इसलिए रुकने में कोई अर्ज नहीं है, हम रुक सकते हैं। अगर कोई रेड कैंडल बनाता है, इस ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोजिंग देता है, तो फिर हम सोच सकते हैं कि ट्रेड को काटना पड़ेगा। जब तक रेड कैंडल नहीं बनता है हम ट्रेड में बने रहेंगे। कब तक? जब तक मेरा टारगेट नहीं आता है। मेरा टारगेट 300 पॉइंट का है, जैसे ही 300 पॉइंट का टारगेट आएगा मैं ट्रेड को यहाँ काट लूँगा। आगे मार्केट को जहाँ जाना है जाने दो, अपने को लालच नहीं करना है। जितना मिल रहा है उतना लेने का, बड़े लोग के साथ में चलने का, ट्रेंड के साथ में चलने का। जितना पॉइंट आपको मिल रहा है, जितना अपना कॉन्फिडेंस है, आपको पता होना चाहिए कि टारगेट कब आएगा, कहाँ तक आएगा। ये आपको RSI बता देता है या VWAP बता देता है। जैसे ही RSI घूम जाता है 80 के ऊपर से, 80 तक जाएगा तो एकदम बुलिश मार्केट है। 60 to 80 एकदम बुलिश मार्केट है। 80 तक जाएगा, 80 से अगर नीचे के साइड में घूम जाता है तो फिर मार्केट बेरिश होने की संभावना ज़्यादा होती है। जैसे अगर मार्केट गिर रहा होता और मेरा RSI 40 के नीचे अगर निकल जाता है, तो मैं RSI में देखूंगा कि 40 के नीचे RSI निकल रहा है, तो मुझे पुट साइड में एंट्री करनी है। बहुत धमाकेदार मार्केट गिरने वाला है। अगर मार्केट 60 के ऊपर निकलता है तो मैं जानता हूं कि मार्केट बुलिश है। अगर बुलिश मार्केट में रहना है तो ट्रेंड के साथ रहिएगा। देखिए सारे ग्रीन कैंडल बना रहे, कोई रेड कैंडल नहीं बना रहे, तो उससे ट्रेड से बाहर निकलने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। जब तक 60 के ऊपर RSI चल रहा है, इंडेक्स के ऊपर सारी ग्रीन कैंडल बन रही है, तो बाहर क्यों निकलना है भाई? बाहर क्यों निकलना है? जब तक अपना टारगेट फुलफिल नहीं होता है हम बाहर नहीं निकलेंगे। अगर कोई रेड कैंडल बनाता है तो ठीक है, चलो 10-20 पॉइंट कम लेके हम मार्केट से निकल जाएंगे। लेकिन जब तक रेड कैंडल नहीं बनाता है और हमारा टारगेट अचीव नहीं होता है, हम ट्रेड से एग्जिट नहीं करेंगे। अगर हमारा टारगेट अचीव होता है तो फिर हम निकल जाएंगे। फिर मार्केट में ग्रीन कैंडल बने या रेड कैंडल बने, 300 पॉइंट मिल गए ना हमको, हम मार्केट से बाहर निकलने वाले। ज़्यादा लालच नहीं करने, ज़्यादा लालच बुरी बला होती है। मार्केट एक दिन ऐसा धोएगा पूरा कैपिटल ही निकल जाएगा। इसलिए मार्केट से लड़ना नहीं है, मार्केट से प्यार करके जितना कमा सकते हैं उतना कमा लेना है। ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है। आप इसको 1-2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार बैक टेस्टिंग करो, फॉरवर्ड टेस्टिंग करो, फिर इसमें एंट्री करो। ऐसा नहीं है कि मैंने बताया और आप आए ट्रेड लिया, इसमें स्टॉप लॉस नहीं हो गया। स्टॉप लॉस हर जगह होता है दोस्तों, स्टॉप लॉस के बिना मार्केट चलता ही नहीं है। ऐसा कोई दुनिया में आदमी नहीं है कि जिसका स्टॉप लॉस नहीं होता है। हर एक का स्टॉप लॉस होता है, मेरे भी कई बार स्टॉप लॉस होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेड लेना छोड़ दे। अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखो, ट्रेड में एंट्री करो, एग्जिट सोचो आपको कहाँ एग्जिट करना है। अगर आपको एग्जिट मिलता है तो आप बाहर हो जाओ। देखिए मेरा 300 पॉइंट का टारगेट हिट हो गया, अभी मैं यहाँ से एग्जिट करके निकल जाऊँगा बाहर। क्या करूँगा? एग्जिट होके निकल जाऊँगा बाहर। मुझे ज़्यादा लालच नहीं करना है। देखिए दोस्तों, यह अपना टारगेट तो फुलफिल हो गया, लेकिन टारगेट फुलफिल होने के बाद में मार्केट कितना ऊपर गया देखो। इसने कितने पॉइंट दिए थे? 700 पॉइंट दिए थे, लेकिन हमने 300 पॉइंट में अपना एग्जिट कर दिया, क्योंकि ज़्यादा लालच नहीं करना है। 300 पॉइंट मिल गए, बहुत हो गए। मार्केट कितना ऊपर चला गया देखो, कितनी स्ट्रेंथ है मार्केट में। जैसे अभी यहाँ से मार्केट डाउन हो रहा है देखो, जैसे RSI अभी डाउन हो गया। जैसे 40 के नीचे आएगा हम पुट साइड का ट्रेड लेने के लिए सोचेंगे। जब तक हम पुट साइड का ट्रेड नहीं लेंगे, जब तक 40 के नीचे RSI जाता नहीं है। 40 के नीचे अगर RSI जाता है तो फिर हम यहाँ ट्रेड लेने का सोचेंगे, लेकिन जब तक हम ट्रेड लेने का सोचेंगे नहीं। 40 के नीचे उसको जाने दो, जैसे 40 के नीचे जाता है तो फिर हम यहाँ ट्रेड लेने के सोचेंगे। RSI को 40 के नीचे जाने दो, जब तक 40 के नीचे नहीं जाता है हम ट्रेड पुट का नहीं ले लेंगे। अभी फिलहाल RSI तो ऊपर से घूम के आया है, 80 से नीचे आया है, 80 से नीचे आया है, लेकिन ये व्यू आपके ऊपर अभी तक गया नहीं है और ये RSI 40 के नीचे गया नहीं है। ये बातें याद रखो। जैसे ये व्यू आपके ऊपर निकल जाएगा और ये 40 के नीचे निकल जाएगा तो हम ट्रेड देखेंगे। समझे? ये तो थी दोस्तों
RSI और वेब स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारी सी कमेंट करना दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है इस तरह के वीडियो बनाने में, आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। थैंक यू, धन्यवाद। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।